हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार सभी को। सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरे सहपाठियों को सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज, जैसे आपने सुबह से क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप बार बार कंट्रोवर्सी में जा रहा है। ठीक है, तो एक टीचर है और उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन गलत कर दिया। मैं नाम भी ले दूंगा, मतलब आदित्य रंजन सर हैं जो क्वेश्चन गलत कर दिया या हो गया। ये सब आप एक बात बोल सकते हो कि सर देखो, 5% ह्यूमन एरर सब में होता है बेटा। क्लास में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, थोड़ा बहुत फंबल भी हो जाता, आदमी तो है यार। ठीक है, थोड़ा हो सकता है मेंटल स्टेट कहीं और होगा उस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि जिसके लिए इतना बवाल काटा जाए कि सब इसके ऊपर वीडियो बना दे कि ले ये भी आ गया सर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और उस टीचर की टांग खिंचाई कर दे। तो मतलब मुझे लगता है वो शायद सही नहीं है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो गलतियां किसी से भी हो सकती, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो XYZ, और कोई भी गणित का कितना बड़ा विद्वान रहा हो। ठीक है, और चाहे सारे सुन रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं रहा होगा आज तक जिसने कोई गलती नहीं की होगी। गलती सब करते हैं, बस एक्सेप्ट कर लें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है वहां पे जाने के बाद में। तो ये क्वेश्चन कोई इतना बड़ा 30 मार्क का क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, कि इसके लिए मतलब आप ये देखते कि ये क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर ये नहीं है, मतलब इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा देख रहा होगा इस वीडियो को तो आप देख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल में पूछा है बेटा इसको, और बात को आप ध्यान समझोगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो ये कह रहा है HCF आपसे पूछा गया 0.7, 0.35 और 1.50। कहते हो तो मैं बिना पहन के आपको उसको करा देता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप एक बात समझ लो बस। देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3, 6 और 9, ये 3 नंबर्स हैं, और मैं आपको कहता हूं साहब कि आप इसका HCF मुझे बताओ, तो इसका HCF या तो सबसे छोटे वाला नंबर होगा 3, या फिर अगर वो नहीं होता किसी केस में तो उसका कोई फैक्टर होगा आंसर। ठीक है, जैसे 3, 6, 9 में से 3 HCF होगा। अगर आपको मैं एक और नंबर देता हूं, जैसे 2, 4 और 6 लिखा, तो इसमें भी अगर आपसे HCF पूछा जाएगा तो इसमें भी आप कहोगे सर सबसे छोटे वाला नंबर 2 है, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF 2 हो जाएगा। लेकिन फिर कहोगे जैसे सर कि आप ये बोल रहे थे यहाँ पे, तो बेटा अगर 2, 3, 5 मैंने मान लो 3 संख्याएं ली, तो इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, लेकिन 2 से ना 3 कटता है और 2 से ना 5 कट रहा है, तो इसका मतलब इस केस में इसका जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस 2 का भी एक फैक्टर 1 गुणा 2 होगा ना, तो 1 इसका छोटा फैक्टर है, वो आपका इसका HCF आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से। तो आप इसे यहां भी देख सकते हैं, देखो बिना पेन के आप इसे देखो, तो यहां देखो इन तीनों में जैसे 0.70 लिख लो, अगर ये है तो 0.35 आप इसे लिखोगे, और ये 1.05 लिखोगे आप इसको। तो आप खुद देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 0.35, क्योंकि ये 0.7 है, और ये 1.05, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 0.35। तो मतलब या तो ये इसका HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो देखो 35 से 70 कटता, 35 से 105 कटता, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका, यही इसका क्या होगा HCF होगा। ये तो इसकी मतलब सबसे बेस्ट अप्रोच है कि इसमें आप पेन ही ना लगाओ, यहीं पे देख लेते हैं आप, इसे आंसर निकाल दे रहे होते। दूसरा अप्रोच आप ये क्या कह सकते हैं कि देखो इसकी डिजिट, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद हम 1 0 लगा के इसकी 2 डिजिट बना लेंगे। और बनाने के बाद इसमें क्या कह सकते हैं आप, 70 डिवाइड बाई 100 कह सकते हैं, इसको 35 डिवाइड बाई 100 कह सकते हैं मेरे भाई, और इसको 105 डिवाइड बाई 100 कह सकते हैं। इसका एक और मेथड ये है। तो इसमें आप देखोगे जब आप HCF निकाल रहे हो तो ऊपर का तो निकालोगे HCF, तो 35, 70 और 105 का HCF होता है भाई 35, और नीचे का निकालेंगे LCM, तो 100 का LCM होता है 100, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.35। इसकी दूसरी अप्रोच है, और भी अप्रोच हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक है कि ये अप्रोच नहीं हो सकती। शायद उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक ये की होगी जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि उन्होंने लिखा कि 7/10 और ये 0.35 है, तो 0.35 को हम 35 डिवाइड बाई 100 कह सकते, और 1.05 को 105 डिवाइड बाई 100 कह सकते। देखो इन्होंने तेजी में क्या किया होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो 7/10 लिखा, 35/100 लिखा, 105/100 लिखा। अगर ये इसी को यूज करते, जहां जो मेथड इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा मेरा देख ध्यान से, सिंप्लीफाई कर ले, 7/10 हो गया डन। तो इसे आप काट सकते हैं कितने से, 5 से काटेंगे तो सर 7, और 5 से काटेंगे 20 होगा, और इसे फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 से काट के सर ये 21, 5 105 होता है, और ये 20 होगा। अब देखो 7 7 21, तो 7 7 21 का HCF चाहिए बेटा, 7 7 21 का HCF चाहिएगा, तो 7 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है ना। देख 7 ले लिया तो 7 से 7 भी कट रहा है, 7 से 21 भी कट रहा है, तो HCF हो गया। अब देखो 10 20 और 20 का, 10 20 20 का चाहिएगा LCM, HCF है तो ऊपर का HCF नीचे LCM, तो इसका LCM कितना हो गया 20 हो गया, तो 7/20 हो गया। तो अगर मैं इसमें नीचे 100 बना दूंगा तो देख 5 की गुणा यहाँ, 5 की गुणा यहाँ, तो देखो आप इसे लिखोगे 35 डिवाइड बाई 100, तो तब भी इसका जो आंसर आएगा वो 0.35 आ जाएगा। मतलब ये
3 अप्रोच के थ्रू आप इस क्वेश्चन को जा सकते थे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस जब आप पढ़ा रहा होता हूँ या ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो तब भी सारी बातें बता रहा होता हूँ। मैथ्स विद राणा को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वहां से बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे, और ऐसे क्वेश्चंस के मतलब ये तो क्वेश्चन के नाम पे मतलब कलंकी है, क्या कहूँ उसे मैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा क्वेश्चन हो मजबूत, उसकी कंट्रोवर्सी हो तो मजा भी आए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई है तो इग्नोर करो और आगे बढ़ो। ओम इग्नोराय नमः। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे आपसे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।